हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स लेक्चर्स में। मेरा नाम है हर्ष गर्ग। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीवियस हमारी जो वीडियो थी वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, जिसमें काफ़ी व्यूज़ आए हैं और काफ़ी लोगों ने वो पसंद किया है। तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा है, देखकर अच्छा लगा है काफ़ी। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बनाई है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। इस वीडियो में आपके काफ़ी डाउट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में दूर हो जाएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो 12th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स जो यूनिट नंबर 6 हमारी 12th क्लास की है, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक टॉपिक आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंस आपका कोर्स में होगा 12th क्लास में। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले जानिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। सो स्टूडेंट देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए रिफ्लेक्शन वर्ड आ रहा है, बट एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इसमें रिफ्रैक्शन के अंदर होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये देखिए, जब हम कोई भी सरफेस लेते हैं, आप जानते हैं जब हम कोई भी सरफेस लेते हैं, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने ले ली, इसमें मैंने क्या किया, एक सिंपल सी बात है, नॉर्मल होता है, मैंने नॉर्मल बना दिया। इस पे कहीं पर भी अगर एक लाइट आती है आई इंसिडेंट एंगल बनाते हुए, तो जितने एंगल पे वो आती है उतने एंगल पे वो उसी मीडियम पे वापस हो जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं। बट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यही लोग रिफ्लेक्शन कहता है। बट आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर बीच में कोई ऐसी सरफेस ना लगाई जाए, क्या पढ़ेंगे, अगर बीच में कोई ऐसी सरफेस ना लगाई, मतलब मैंने मान लिया, मैंने कोई एक नीचे दूसरा मीडियम ले लिया, कुछ भी मीडियम ले सकते हैं आप, वाटर ले सकते हैं या कुछ भी मीडियम आप ले सकते हैं। मैंने नीचे ले लिया दूसरा मीडियम और ऊपर मैंने दूसरा मीडियम ले लिया, जिसका इसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, मैंने μ2 मान लिया है। ये हमारा रेयरर मीडियम आपको जानते ही होंगे। रेयरर मीडियम का मतलब होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, और डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा हो। तो नीचे वाला मैंने डेंसर मीडियम मान लिया है। मतलब इन दोनों का क्या मतलब है, इनका मतलब है जो हमारा μ2 है वो μ1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी एयर है और ये कोई भी आप मीडियम ले सकते हैं, मीडियम। तो क्या करते हैं, इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे कि हम किसी भी एंगल पे अगर डेंसर टू रेयरर, ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमेशा जब भी एप्लीकेबल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब ही लगता है जब कोई भी लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम पर ट्रेवल कर रही हो। याद रखिए स्टूडेंट्स, डेंसर टू रेयरर मीडियम। और ये देखिए, बीच में हमने कोई अलग से सरफेस नहीं लगाई, ये इस तरीके से मान सकते हैं कि एक नदी है नीचे और नदी के ऊपर एयर, एक तरह से ये वही पार्टीशन है। हम कह सकते हैं नीचे दूसरा मीडियम, ऊपर दूसरा मीडियम, एंड डेंसर टू रेयरर जब ट्रेवल करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ जब ही लगता है। तो क्या होता है, जब हम किसी भी एंगल पे, ये हमारा आई होता है इंसिडेंट एंगल जब किसी भी एंगल से कोई लाइट जाती है और जब डेंसर टू रेयरर जाती है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी लाइट होती है वो नॉर्मल से दूर जाती है, तो ये नॉर्मल से थोड़ी दूर चली जाएगी इस तरीके से। और ये हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन का कोई नाम नहीं है, अभी रिफ्रैक्शन चल रहा है, या फिर कह सकते हैं ट्रांसमिटेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। मैंने अब इसको इस एंगल पर डाला तो ये लाइट अब हमें यहाँ मिली। ऐसे ही एक टाइम ऐसे आएगा, हमारे पास ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि जब हमारी जो रिफ्रैक्टिंग लाइट होगी वो हमारी इसके पैरेलल चल जाएगी। मतलब जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये बात ध्यान से देखिए, एक ऐसा एंगल हमारे पास आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक हमारे पास ऐसा आएगा कि जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। मतलब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, मतलब हमारी लाइट परपेंडिकुलर निकल जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को हम IC से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये कब होता है, जब हमारे पास एंगल R कितना हो जाए,
90 डिग्री, मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल जो हमारा हो जाए वो 90 डिग्री हो जाए। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए क्रिटिकल एंगल के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि क्रिटिकल एंगल देखिए हर मीडियम के अलग अलग होता है। अब हमें क्रिटिकल एंगल मिल चुका है, अब हम क्या करते हैं, अब क्रिटिकल एंगल से पॉइंट समथिंग का भी अगर अंतर लगता है, हल्का सा भी एंगल अगर मैं ऊपर कर देता हूँ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, अगर मैं थोड़ा सा भी एंगल अब डाल देता हूँ, तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय या परपेंडिकुलरली निकलने की बजाय वापस उस मीडियम में बिना किसी सरफेस के रिफ्लेक्ट हो जाती है विद द सेम एंगल। तो ये बात आप ध्यान से देखिए, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ऊपर जाते ही हमारी जो लाइट थी वो सेम मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे पास ये क्रिटिकल एंगल इसके ऊपर जाते ही जो अब ये फिनोमेना हुआ यहाँ पर कि हमारी लाइट डेंसर टू रेयर जा रही थी बट बाहर नहीं निकल के अंदर ही चली गई, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर समझ आया, इसका एक सही से डायग्राम देख लीजिए आप, किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दोबारा हम अपनी वही सरफेस बनाएंगे, ऊपर हमारी एयर हो गई, तो हमारी जो यहाँ पर सरफेसिंग होती है ये हमारा नॉर्मल, यहाँ पर हमारा क्रिटिकल एंगल से ऊपर आई जो है वो बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो हमारी जो लाइट होगी वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यही फिनोमेना हमारा क्या हो जाएगा, TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें मैंने क्रिटिकल एंगल जो बताया, क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल एंगल को लेकर कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना हो, क्रिटिकल एंगल फाइंड कीजिए इस तरीके से। अब दूसरी चीज इसके एग्जाम्पल, TIR के एग्जाम्पल, TIR कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए TIR हमें काफी जगह देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल रेनबो, जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जांपल रेनबो। देखिए रेनबो के अंदर हमारे पास तीन फिनोमेना होते हैं। पहला फिनोमेना उसके अंदर हमारा होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा फिनोमेना होता है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन उसमें जो दूसरा नेक्स्ट फिनोमेना होता है वो होता है डिस्पर्जन। तो हम कह सकते हैं तीन फिनोमेना होते हैं, क्योंकि देखिए डिस्पर्जन की वजह से वो लाइट वेव की ओर में टूटती है और हमें 7 कलर्स में दिखाई देती है, बट उसके अंदर रिफ्लेक्शन के बिना हमें दिखाई क्या देती है, तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर TIR के अकॉर्डिंग ही होता है। तो रेनबो भी एक TIR का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम कहेंगे, ये तो फर्स्ट था हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल होता है हमारा मिराज। जी हाँ स्टूडेंट्स, मिराज, मिराज होता क्या है, देखिए आपने देखा होगा या फिर टीवी पे भी आपने देखा होगा, रेगिस्तान में जब कोई प्यासा होता है, कोई भटक जाता है, तो उसको क्या लगता है जगह जगह पर कि हाँ यहाँ पर पानी है बट वहाँ पर होता नहीं। या फिर आपने भी कभी महसूस किया होगा, आप कार में जा रहे हैं, थोड़ा लंबा रोड है, सामने कुछ दूर ऐसा दिखता है कि जैसे कार की परछाई दिख रही है नीचे, मतलब ऐसा लगता है वहाँ नीचे पानी पड़ा हुआ है, बट जब वहाँ पर पहुँचते देखते हैं ऐसा है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में आपको देखने के लिए मिलेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट देखिए, जब गर्मी में क्या होता है, हमारी जो एयर होती है, हवा, वो नीचे जो अर्थ के सरफेस के आसपास होती है वो थोड़ी हल्की होती है और उससे ऊपर थोड़ी भारी, थोड़ी हैवी होती है। तो क्या होता है, जब हमारी एयर जाती है वो हैवी टू लाइट एयर में, जो हमारी लाइट रे हैवी टू लाइट एयर में जाती है, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो क्या होता है वहां पर एक क्रिटिकल एंगल से ऊपर जितनी भी लाइट रेज हमारी पड़ती है उन सब में TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें वहां पर एक ऊपर ट्रांसपेरेंट सरफेस टाइप को दिखाई देता है। समझ आया आपको? तो दो एग्जांपल मेन मैंने आपको बता दिया, रेनबो और मिराज। TIR एक बार और समझ लीजिए, क्रिटिकल एंगल से ऊपर जाएगा जब ही ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मेन जो हमारी कंडीशन होती है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है कि क्या मेन कंडीशन होती है, मेन कंडीशन होती है कि जब तक कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगी जब तक TIR नहीं हो सकता। रेयर टू डेंसर कभी नहीं होता, हमेशा कब होता है, जब डेंसर टू रेयर, जब हमारी जो लाइट रे होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में। तो हमारा कौन सा फिनोमेना आता है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।